मेरे सामने ये विपुल चौबे जी है जो कि मतलब जो भी बात बोलते हैं फ्रेंकली बोलते हैं, खुल के बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं। अब भी जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी अपना मांग रख रहा है, जो भी उनका मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में। इस पर क्या सोचिए, आपका क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से युवाओं का जगना हुआ है, जिस प्रकार से युवा जगे हैं अपने शिक्षा के लिए, शिक्षा में जो भी परेशानियां हो रही हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, चाहे तमाम जो भी पेपर है वो सब जब लीक हो रहा है, तो इसके लिए युवा पहली बार सड़क पे उतरे हैं। और जब सड़क पे उतरे हैं तो ये समझ लीजिए कि एक बेहतर संदेश है कि विपक्ष का जगना और युवाओं का सड़क पे एकजुट खड़ा हो जाना, ये एकदम स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार के लिए युवा मजबूती से एकदम गिराने का काम करेंगे। अभी वीडियो में हम लोग देखे हैं, बहुत सारे वीडियो में युवाओं के ऊपर आंसू गोला दागा जा रहा है, मतलब लाठीचार्ज हो रहा है। इस पे क्या? ये प्रताड़ना है, आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, अंग्रेज़ों से भी पहले से चल रहा है। और ये प्रताड़ना हमेशा युवाओं पे ही हुआ है। जब जब युवा मुखर होकर के सड़क पे उतरे हैं, जब जब युवा मुखर होकर सदन के तरफ बढ़े हैं, तब तब युवाओं पे लाठी चला है, युवाओं पे आंसू गैस का गोला चला है, युवाओं पे न जाने कितनी गोलियां चली हैं। आप अपने इतिहास को उठा के देखिए, वो भगत सिंह का दौर हो या भरत तिवारी का दौर हो, हमेशा गोली चला है और इस गोली से युवा डरने वाले नहीं हैं। देखिए, जो भगत सिंह का दौर था तब अंग्रेजों का शासन था। आज के डेट में हमारे देश के पुलिस है, हमारे देश का प्रशासन है, तो सब चीज़ तो अपना ही है। जो युवा है अपने हैं, जो लाठी चलाने वाले हैं वो भी अपने ही हैं। तो इस पर क्या बोलिए? भरत तिवारी को मारने वाले भी अपने ही थे, अपने ही थे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब वो हथियार रखे थे। नहीं, तो हथियार रखना मतलब क्या? हथियार रखे थे तो आप जब तक हाथ में हथियार था तब तक आपको कैसा ट्रेनिंग दिया गया है कि कोई एक आदमी अपने हाथ में हथियार लिया है और आप 200 आदमी हैं, घेरा बना के आप उसको मार नहीं सके। जब वो हथियार डाल दिया तो आप उसको गोली मार दिए। तो दौर वही है, वो आंदोलन का ही दौर है, चाहे भरत तिवारी का दौर हो चाहे भगत सिंह का दौर हो। वो लड़े थे गोरों से और भरत तिवारी लड़े हैं चोरों से। देखिए, जो वहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, युवा तो अपना मांग रख रहा है और बीच बीच में नेता लोग जाके अपना रोटी सेक रहा है। इस पे क्या बोलिएगा? जैसे राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो हम ही जैसे लोग कहते कि विपक्ष मर गया है, विपक्ष कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। राहुल गांधी गए हैं तो भी अगर इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी युवाओं के समर्थन में गए हैं, चाहे अखिलेश यादव जाएं, चाहे कोई भी विपक्ष का नेता जाए। अगर विपक्ष का युवाओं के साथ खड़ा होना एक बेहतर संदेश है कि सरकार के नाक में नकेल कसने का एक बेहतर संदेश है। और जब भी सरकार अपने आप को तानाशाह मानेगी तो विपक्ष का यही ना भूमिका है कि आप युवाओं के साथ खड़ा हो जाइए और सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल करिए अपने बेहतरी के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने व्यवस्था के लिए। इसीलिए अगर विपक्ष खड़ा है तो विपक्ष पहली बार जागा भी है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। भरत तिवारी एक भरत तिवारी का मामला नहीं है, भरत तिवारी को भी गलत माना गया। पूरे देश के युवा इस समय खड़े हैं, पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था का बात है। जो गलत रहेगा उसको गलत कहने की क्षमता हम लोगों में है, जो सही है उसको सही कहते हैं हम लोग। क्या मतलब आने वाले चुनाव में इस सब का असर पड़ेगा कि नहीं बीजेपी के ऊपर? बिल्कुल पड़ सकता है, एकदम पड़ेगा। और जिस प्रकार से शीर्ष में बैठे नेता को लग रहा है कि हम राजा हैं भारत के, तो उन राजा को एक दिन हमारे और आपके दरवाजे पे आके वोट मांगना पड़ेगा और उस दिन उनको पता चलेगा कि राजा आप नहीं हैं, राजा हम हैं जो आपको बैठाए हैं उस जगह पे। अच्छा, एक और बात आपसे पूछेंगे, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आप भी मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं मानते? कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये कब तक चलेगा हिंदू मुस्लिम और युवा बेरोजगार होते जाएंगे? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, बीजेपी तो उठाती है ना। वो देखिए, भाजपा का अपना एजेंडा हो सकता है, वो कुछ भी करे। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग अपने बेहतरी के लिए लड़ें। अच्छा। अगर हम लोग भी यही करेंगे तो ये गलत है। भाजपा में कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं जो हिंदू मुस्लिम करें, उनका अपना पर्सनल मामला है, वो उनका कैसा सीट का राजनीति करना है। विपक्ष से आरोप लगाती है बीजेपी वे कि लोग हिंदू मुस्लिम करके जीते। हाँ, तो ये करना भी चाहिए, ये बेहतर है। ये सब कैसे बेहतर? बिल्कुल बेहतर है। आप जहाँ गलत होगा, कोई मुस्लिम समाज का अगर हिंदू समाज की बहन बेटी को छेड़ देगा, वहाँ पे अगर आपके नेता मजबूत होकर बोल रहे हैं कि हाँ ये मुस्लिम गलत है, तो वहाँ हम भी खड़े हैं। अगर किसी मुस्लिम समाज के साथ गलत हो रहा है, वहाँ मुस्लिम समाज के नेता खड़ा होकर बोल रहे हैं, तो वो भी वहाँ भी जायज़ है लड़ना।
तो जो अपने हिसाब से सब राजनीति करते हैं। भाजपा को लग रहा है कि हिंदू हिंदू करेंगे तो सब बेहतर है, तो बेहतर है। ओवैसी जी को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम का आवाज़ उठाएंगे, मुस्लिम हमारे से प्रभावित होंगे तो उनके लिए उनका राजनीति बेहतर है। लेकिन हम लोग युवा हैं, हम लोगों को मुद्दा ये है कि पूरे भारत के युवाओं को लेके चलना है। हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतरी चाहिए जो अपने ही जगह पे सुलभ ढंग से मिल जाए। हम लोग अगर हिंदू मुस्लिम और जात पात देखेंगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हाँ, विपक्ष मैं समझ आरोप रहा हूँ। लगाती है बीजेपी के ऊपर। विपक्ष का काम एक और लास्ट बात पूछेंगे, हम लोग बिहार का रहने वाले हैं। ये सब जैसे भरत तिवारी कांड हो गया या दिल्ली में हो रहा है, फिर पटना पे भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इस पे क्या बिहार में अगर आने वाला चुनाव अगर देखा जाए तो क्या इस पे तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे? सम्राट चौधरी से खुश नहीं है युवा। हाँ। सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं खुश हूँ। सम्राट चौधरी उतना बेहतर नेता नहीं है कि सम्राट चौधरी से खुश हुआ जाए। उतना बेहतर उनका विजन नहीं है कि उनके लिए आदमी प्रभावित हो जाए। उतना बेहतर वो कोई काम नहीं किए हैं कि उनका सराहना लोग करे। सम्राट चौधरी को मैं नेता नहीं मानता हूँ। सम्राट चौधरी जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि अपराधी हैं, 7 गो मर्डर के चार्ज है इन पे, मैं भी सेम वैसा ही मानता हूँ। ये लगातार FIR भी करवाते हैं सम्राट जी, तो कोई दिक्कत नहीं है FIR से। हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं लगता है FIR से, किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। और बाकी मुद्दा ये है कि सम्राट जी को बेहतर नेता हम नहीं मानते हैं और आने वाले समय में कोई बेहतर चेहरा आएगा तो उसको देखा जाएगा। एक बार चांस तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए, बिल्कुल देना मुख्यमंत्री चाहिए, बनाना लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं इस समय, कहाँ हैं? बाकीपुर के चुनाव में दिखे हैं? नहीं दिखे हैं। आंदोलन में दिखे हैं? नहीं दिखे हैं। पूरे देश के विपक्ष एकजुट हुए हैं, तेजस्वी यादव कहाँ हैं? तो अगर उनके टीम का कोई देख रहा है तो क्या बोलेगा, उनको जाना चाहिए? अरे तेजस्वी यादव हैं कहाँ? तेजस्वी यादव तो खत्म हो चुके हैं। तेजस्वी यादव हैं कौन? सिर्फ लालू यादव का बेटा है बस, इसीलिए वो उनका नाम भी आप ले रहे हैं चाहे हम ले रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी बिहार के राजनीति में क्या कर रहे हैं? अपने सीट को जिताने के लिए प्रचार में नहीं जा रहे हैं, बताइए ना। अच्छा, बांकीपुर में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को जीता देना चाहिए। ये बेहतर रहेगा कि प्रशांत किशोर एक बार जीते। प्रशांत किशोर जीत के सदन में जाएंगे तो हमको लगता है तेजस्वी यादव से बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हाँ, कोई एक आवाज़ उठाने वाला मिल जाएगा। हाँ। ये तो दोनों अपना अपना उठाते हैं, एक तीसरा मिल जाएगा। बिल्कुल, तेजस्वी से बेहतर विपक्ष की भूमिका प्रशांत अकेले निभाएंगे। बाकी ये विपुल चौबे जी हैं जो कि अपना बात बिल्कुल निडर होकर बताते हैं। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।